तो जी अभी तो बस हिंदू समाज से ये कहना है कि जो आपके फाइटर्स हैं आप उनके साथ खड़े रहें। रचित कौशिक कहाँ है? जो उसकी वीडियो देखते थे उन्हें पता है, उसका वकील कौन है, जो उसके व्यूअर थे उन्हें पता है, उसे कै दिन की रिमांड हुई है उसके व्यूअरों को पता है, जो वहाँ कमेंट मारते थे, लाइक करते थे। भाई रचित कौशिक का काम था आप सबको अवेयर करना। जो अवेयर हुए, उन्होंने जब रचित कौशिक अरेस्ट हुआ उसके लिए क्या करा? दो ही बात पूछनी है। एक तो एक कौशिक है, उनका आपने जिक्र किया। हाँ। एक आपने हल्द्वानी का जिक्र किया। देखो भाई, दोनों मामले पे सिंपल सी बात ही है कि दोनों ही स्टेट के सताए हुए हैं। स्टेट के सताए हुए हैं। जब इलीगल एंक्रोचमेंट हल्द्वानी में हुआ तो वो बिना स्टेट की मर्जी के तो हुआ नहीं होगा। अरे भैया ना भाई, मेरी राम राम। कौशलेश भाई हमारे साथ हैं और खुद का एक यूट्यूब चैनल है द हिंदू कैफे, द हिंदू कैफे के नाम से। और आज का जो स्पीच देखा ना, बड़ा मजा ही आ गया। लेकिन आपसे दो ही बात पूछनी है। एक तो एक कौशिक है, उनका आपने जिक्र किया। हाँ। एक आपने हल्द्वानी का जिक्र किया। तो थोड़ी थोड़ी बात मैं जानना चाहूंगा, हल्द्वानी का मामले पर आपकी क्या टीका टिप्पणी है? हाँ। और जो एक यूट्यूबर थे रचित कौशिक। देखो भाई, दोनों मामले पे सिंपल सी बात ही है कि दोनों ही स्टेट के सताए हुए हैं। स्टेट के सताए हुए हैं। जब इलीगल एंक्रोचमेंट हल्द्वानी में हुआ तो वो बिना स्टेट की मर्जी के तो हुआ नहीं होगा जी। क्योंकि भारत का जो नागरिक है वो टैक्स देता है। टैक्स से इतने सारे सरकारी अधिकारियों की सैलरी आती है, उनके जिम्मे में काम बटा हुआ है। रेलवे के बगल में इलीगल एंक्रोचमेंट हो गया तो वो जमीन देखने के लिए सरकारी अधिकारी होंगे ना। उनने अपना काम कायदे से नहीं करा। उनको हटाने के लिए जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा लगाया कि इन्हें नहीं हटाना, मानवीय आधार पे। साल भर भी नहीं हुआ इस घटना को, 100 से फालतू पुलिस वाले चोटिल हैं, घायल हैं, और न जाने कितने हिंदू हॉस्पिटल में होंगे। अब तो कोई सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से बोले जिन्होंने उस एविक्शन को रोका था, क्योंकि ये जो 100 पुलिस वाले पिटे हैं, इनके ज्यादा सर फटे हैं। जो हिंदू घायल हुए हैं उसमें जिन्होंने घायल किया उसमें सबसे बड़ा रोल तो सुप्रीम कोर्ट का है। अगर वे खाली हो जाते वहां से तो ये झगड़ा ही नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट की सह पे ही वो पल रहे थे वहां पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको नहीं निकालने दिया था। हाँ नहीं, बड़ा आरोप लगा रहे, सोच समझ के लगा रहे, जिसे जहां चेक करना होगा वहां कर लेगा। क्योंकि जब उनको एविक्ट किया जा रहा था साल भर पहले तो किसने रोका था? सुप्रीम कोर्ट ने। भाई क्यों बचाया उन्होंने? अब उन्होंने इन पुलिस वालों को मारा तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा कि जिसे तुमने पाला उनने ये कर दिया। दूसरी आपने रचित कौशिक की गई, हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है जी। उसकी वीडियो नो कन्वर्जन नाम का एक हैंडल है, उसने ट्वीट करी। नो कन्वर्जन पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी फैल रही है उसको एक्सपोज करता है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, रचित कौशिक को, कि नो कन्वर्जन वाला हैंडल भी ये चला रहा है। किसी क्रिश्चियन ने उस पर केस कर दिया है। अब ऐसे तो कल को कोई किसी को भी उठा सकता है किसी भी केस में। तो जी अभी तो बस हिंदू समाज से ये कहना है कि जो आपके फाइटर्स हैं आप उनके साथ खड़े रहें। रचित कौशिक कहाँ है? जो उसकी वीडियो देखते थे उन्हें पता है, उसका वकील कौन है, जो उसके व्यूअर थे उन्हें पता है, उसे कै दिन की रिमांड हुई है उसके व्यूअरों को पता है, जो वहाँ कमेंट मारते थे, लाइक करते थे। भाई रचित कौशिक का काम था आप सबको अवेयर करना। जो अवेयर हुए, उन्होंने जब रचित कौशिक अरेस्ट हुआ उसके लिए क्या करा? कोई एक जना बता दे। तो अगर जो आप अपने वॉरियर का ऐसे साथ छोड़ दोगे कि पुलिस ने उठाया और आप उसे भूल गए, मैं कब नया यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो कल को आपके लिए कम से कम यूट्यूब पे बोलने वाले भी नहीं बचने के, ग्राउंड पे तो आप भूल ही जाओ। तो ये जी हिंदू समाज से शिकायत है। ये है जी दो चीज जो आपने पूछी थी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक भाई, धन्यवाद। भाई का यूट्यूब चैनल एक बार देखना जरूर। और रचित कौशिक और हल्द्वानी के मामले में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना। और रचित भाई से हम जुड़े रहेंगे, नहीं रचित भाई से भी जुड़े रहेंगे और कौशलेश भाई से भी जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।